नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में दोस्तों कुछ ऐसे प्रोडक्ट की बात करेंगे जिन्हें आप होलसेल में सेल कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी होलसेल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे जिन्हें कोई भी पर्सन स्टार्ट कर सकता है। तो जानते हैं वो कौन से होलसेल आइटम हैं जिन्हें आप मार्केट में सेल कर सकते हैं, क्या कुछ इनकी कॉस्ट रहने वाली है, मार्केट में इनकी डिमांड क्या रहने वाली है, और साथ ही जानेंगे यदि आप ये होलसेल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लेना चाहते हैं तो इसकी क्या प्रोसेस रहने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं होलसेल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में, या फिर प्रोडक्ट या फिर आइटम के बारे में। तो दोस्तों आप सभी को पता है, आपके पास जो भी प्रोडक्ट आता है, कोई भी ग्रोसरी प्रोडक्ट हो गया, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो गया, या फिर स्टेशनरी आइटम हो गया, कपड़े हो गए, कोई भी आइटम हो गया, पहले मैन्युफैक्चरर से ये होलसेलर के पास आते हैं। होलसेलर रिटेल को सप्लाई करता है और रिटेल आप तक सप्लाई करता है। तो ये एक चेन बन जाती है, जिससे इसमें होलसेल भी अच्छा पैसा कमाता है, रिटेल भी कमाता है, और उसके बाद मैन्युफैक्चरर अपना अलग मार्जिन निकालता है। तो इस प्रकार से दोस्तों सभी का अलग अलग मार्जिन होता है, जिस प्रकार से लोग अलग अलग बिजनेस करते हैं और कस्टमर तक माल पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके पास जितने प्रकार के आइटम पहुंचते हैं, जैसे हमने आपको पहले बताया कि ग्रोसरी आइटम हो गया, कॉस्मेटिक आइटम हो गया, या फिर किसी प्रकार का कोई भी आइटम हो गया, वो सभी पहले होलसेलर के पास आते हैं मैन्युफैक्चरर से। तो इसलिए बहुत सी होलसेल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज निकल के आती है। आपने देखा दोस्तों बहुत से अलग अलग बड़े बड़े होलसेलर बैठे होते हैं, कपड़ों के, ग्रोसरी के, या फिर कोई भी प्रकार का आइटम हो, सभी के आपको होलसेलर मिल जाएंगे। क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा दोस्तों, तो इसलिए रिटेल सीधे मैन्युफैक्चरर से नहीं ले सकता, और मैन्युफैक्चरर पहले होलसेल को सप्लाई करता है और होलसेल ही रिटेल तक सप्लाई करता है। तो इस प्रकार से अलग अलग पर्सन के पास अलग अलग मार्जिन रहता है और अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटी रहती है। तो यदि आप भी मार्केट में कोई ऐसे आइटम देखना चाहते हैं जिन्हें आप होलसेल में स्टार्ट कर सके, तो आपको बहुत सी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, बहुत से प्रकार के आइटम मिल जाएंगे जो होलसेल में लोग सप्लाई कर रहे हैं। तो हम एक एक आइटम के बारे में बात कर लेते हैं, एक एक प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं जो होलसेल से रिटेल तक पहुंचता है। सबसे पहला आइटम है ग्रोसरी आइटम। दोस्तों सभी को पता है हमारे घर में हर दिन अलग अलग प्रकार के ग्रोसरी आइटम का इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमारे घर में खाना बनता है, बहुत से प्रकार की अलग अलग चीज़ें बनती है, तो ग्रोसरी आइटम का इस्तेमाल तो होता ही होता है। इसलिए ग्रोसरी आइटम एक ऐसा आइटम है जिसकी डिमांड साल के 12 महीने रहती है, और हर घर में इसकी डिमांड रहती है। तो ये भी दोस्तों जो भी अलग अलग कंपनीज ग्रोसरी आइटम का प्रोडक्शन करती है, कोई भी कंपनीज लीजिए, वो पहले होलसेल के पास पहुंचाती है, होलसेलर ही उन्हें रिटेल के पास पहुंचाता है। तो ये ग्रोसरी आइटम में कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखना चाहता है, तो ये एक बेस्ट आइटम है, क्योंकि दोस्तों सभी को पता है ग्रोसरी आइटम हमारे घर में इस्तेमाल होते हैं। तो ये एक बेस्ट आइटम है। सेकंड है कॉस्मेटिक आइटम। दोस्तों सभी को पता है कॉस्मेटिक आइटम का इस्तेमाल आजकल लेडीज हो गए, जेंट्स हो गए, सभी करते हैं, क्योंकि सभी सुंदर दिखना चाहते हैं, तो इसलिए कॉस्मेटिक आइटम का इस्तेमाल करते हैं। कॉस्मेटिक आइटम के साथ आपको हेल्थ केयर प्रोडक्ट की डिमांड भी मार्केट में बहुत ज्यादा मिल जाएगी। तो दोनों प्रकार के आइटम की डिमांड मार्केट में अच्छी खासी बनी हुई है, क्योंकि मार्केट में इतनी लेडीज आइटम की डिमांड है और इतने ही जेंट्स आइटम की डिमांड है। और कॉस्मेटिक या फिर हेल्थ केयर आइटम की बात करें तो बहुत से प्रकार के होते हैं, स्किन के अलग, हेयर के अलग, ऐसे बहुत से प्रकार के आपको कॉस्मेटिक आइटम मार्केट में मिल जाएंगे। और बहुत सी कंपनीज है दोस्तों जो इसके अंदर काम कर रही है। आपको हेल्थ केयर और कॉस्मेटिक आइटम की तो हजारों कंपनीज मार्केट में मिल जाएंगी, और सभी कंपनी के दोस्तों आपको होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर सभी मिलेंगे, क्योंकि सभी को पता है दोस्तों वो बड़ी कंपनी होती है, वो डीलर के पास माल सप्लाई करती है, डीलर उसे होलसेल के पास सप्लाई करता है, और होलसेलर उसे रिटेल के पास सप्लाई करता है। तो इस प्रकार से दोस्तों सभी कंपनी अलग अलग अपनी चेन बना के ही काम करती है। तो ये भी दोस्तों एक बेस्ट आइटम है। होलसेल देखें तो होलसेल में बहुत ज्यादा ये माल सप्लाई होता है। नेक्स्ट है रेडीमेड गारमेंट। दोस्तों सभी को पता है रेडीमेड गारमेंट की डिमांड मार्केट में कितनी ज्यादा बनी हुई है। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतनी ज्यादा डिमांड। रेडीमेड गारमेंट आपको लेडीज के मिल जाएंगे, जेंट्स के मिल जाएंगे, बच्चों के मिल जाएंगे, सभी प्रकार के आपको रेडीमेड गारमेंट मिल जाएंगे। और आजकल दोस्तों वो जमाना नहीं है जब लोग अपने कपड़े या फिर किसी प्रकार का कोई भी आइटम सिलवा के पहने। आजकल सभी मार्केट से डायरेक्ट रेडीमेड गारमेंट खरीदते हैं और उन्हें डायरेक्ट वेयर करते हैं। इसलिए दोस्तों मार्केट में रेडीमेड गारमेंट की डिमांड बनी हुई है। और कोई भी मैन्युफैक्चरर हो गया, कोई भी रिटेलर हो गया, उनके पास डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होते, वो बीच में एक होलसेलर ही काम करता है जो मैन्युफैक्चरर से रिटेल के पास माल सप्लाई करता है। तो इसलिए दोस्तों मार्केट में होलसेलर की डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि होलसेलर ही रिटेल को कांटेक्ट करता है और होलसेलर ही मैन्युफैक्चरर को कांटेक्ट करता है। तो यदि आपके कांटेक्ट में कोई अच्छा मैन्युफैक्चरर है रेडीमेड गारमेंट का, तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है और एक अच्छा प्रोडक्ट है
जिन्हें मार्केट में सप्लाई किया जा सकता है। लेकिन मार्केट में दोस्तों आप किसी प्रकार का कोई भी होलसेलर बनते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का, कोई हेल्थ केयर प्रोडक्ट हो गया, कोई कपड़ा हो गया, कोई भी ग्रोसरी आइटम हो गया, कोई स्टेशनरी आइटम हो गया, तो आपको वो फाइंड करने पड़ेंगे सभी कस्टमर या फिर वो सभी रिटेल काउंटर जिनको डिमांड है, क्योंकि रिटेल काउंटर ही आपका माल आगे सप्लाई करवाएंगे। तो आपको एक अच्छा रिटेल काउंटर ही फाइंड करना पड़ेगा जो ज़्यादा से ज़्यादा माल आपका खरीद ले। तो ये एक बेस्ट आइटम है यदि आप होलसेल के टाइप में देखें तो। नेक्स्ट है दोस्तों स्टेशनरी आइटम। दोस्तों सभी को पता है जितने स्कूल हो गए, जितने कॉलेज हो गए, ऑफिस हो गया, घर हो गया, सभी जगह आपको स्टेशनरी आइटम की अच्छी खासी जरूरत मिल जाएगी। और कोई भी स्टेशनरी आइटम बनाने वाली कंपनी होगी या फिर कोई लोकल बिजनेस हो गया, कोई भी मैन्युफैक्चरर हो गया, वो डायरेक्ट आपको रिटेल के पास माल अपना नहीं पहुंचाएगा। तो इसलिए दोस्तों वहां भी एक होलसेलर ही काम करता है। तो ये इंडस्ट्री देखिए तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत सारी कंपनीज है जो मार्केट में स्टेशनरी आइटम का प्रोडक्शन कर रही है। यदि आपको इसकी अच्छी नॉलेज है, आपने ट्रेनिंग ली है, तो आप ये प्रोडक्ट भी देख सकते हैं। अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छी डिमांड है मार्केट में और अच्छी खासी डिमांड बनी रहेगी और अच्छी खासी डिमांड स्टेशनरी आइटम की बनी आपको दिखेगी। क्योंकि दोस्तों स्टेशनरी आइटम की डिमांड स्कूल कभी बंद नहीं होगी, कॉलेज कभी बंद नहीं होगी, ऑफिस कभी बंद नहीं होगी, तो डिमांड बनी रहेगी। इसलिए दोस्तों एक बेस्ट आइटम है और बच्चों से लेकर और बड़े सभी इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हार्डवेयर आइटम। दोस्तों आप सभी को पता है हार्डवेयर की शॉप पे कितने प्रकार के आइटम आपको मिल जाएंगे। स्नैटरी आइटम आपको अलग शॉप में मिलेंगे और कुछ शॉप पे ऊपर आपको स्नैटरी और हार्डवेयर दोनों टाइप के आइटम मिल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों सभी को पता है हार्डवेयर एक ऐसी शॉप होती है जहाँ पे घर बनाने से लेकर और उसकी डेंटिंग पेंटिंग का सारा सामान मिल जाता है। इसलिए दोस्तों हार्डवेयर की शॉप के अंदर कोई लिमिट नहीं होती कि कितने प्रकार का सामान रखा जाता है। और हार्डवेयर के प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी और लोकल बिजनेस आपको हजारों मिल जाएंगे, क्योंकि छोटे नट बोल्ट से लेकर किल बनाने तक के छोटे छोटे बिजनेस आपको मार्केट में जरूर मिलेंगे। तो यदि आपको हार्डवेयर की अच्छी नॉलेज है तो आप हार्डवेयर आइटम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हार्डवेयर शॉप के अंदर बहुत से प्रकार के प्रोडक्ट आते हैं, तो आपको वो पहले लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा वो प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, मार्केट में डिमांड किस प्रकार की है, उसके बाद ही आप वो प्रोडक्ट सिलेक्ट कर पाएंगे। और इसके साथ एक स्नेटरी आइटम भी एक ऐसा है, स्नेटरी के अंदर आप बहुत से प्रकार के आइटम आते हैं, क्योंकि स्नेटरी का भी इस्तेमाल हमारे घर बनाने से लेकर और डेंटिंग पेंटिंग बहुत सी जगह होता है। तो ये दोनों चीजों का कंबाइन है जिनकी होलसेल में भी मार्केट में डिमांड अच्छी है और रिटेल में भी डिमांड अच्छी है। क्योंकि आपको पता है दोस्तों कोई भी रिटेल काउंटर हो गया वो बैठे बैठे फोन करता है होलसेलर के पास और होलसेलर उसे छोटे से मार्जिन से ही सभी प्रकार के आइटम वहाँ प्रोवाइड करवा देता है। तो इसलिए दोस्तों जितने प्रकार के हार्डवेयर के अंदर आइटम आते हैं उनकी डिमांड अच्छी खासी मार्केट में बनी हुई है। नेक्स्ट है प्लास्टिक आइटम की डिमांड। दोस्तों आप सभी को पता है हमारे घर में बहुत से प्लास्टिक आइटम मिल जाएंगे, जैसे टब हो गया, उसके बाद कोई भी गिलास हो गया प्लास्टिक का, बाल्टी होगी, बहुत से प्रकार के आइटम आपको मिल जाएंगे। और ये प्लास्टिक आइटम बनाने वाली कुछ लोकल कंपनी होती है, कुछ बड़े ब्रांड होते हैं। आप सभी को पता है दोस्तों कितने प्रकार के ब्रांड प्लास्टिक आइटम में आज मार्केट में आपको मिल जाएंगे। सभी दोस्तों एक अच्छा होलसेलर देखना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी अपना माल आगे सप्लाई करवाना है और रिटेल काउंटर भी एक अच्छा होलसेलर देखता है जो अच्छी क्वालिटी का माल उन्हें टाइम से उनकी शॉप पे पहुंचा दे। तो इसमें भी दोस्तों एक बेस्ट आइटम है प्लास्टिक आइटम। आप देख सकते हैं कितने प्रकार के प्लास्टिक आइटम आपको मार्केट में मिल जाएंगे और सभी की डिमांड मार्केट में बनी हुई है। तो आप प्लास्टिक आइटम भी देख सकते हैं और उनके मैन्युफैक्चरर और रिटेल काउंटर आपको फाइंड करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप वो प्रोडक्ट सिलेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक आइटम। दोस्तों सभी को पता है हमारे घर में बहुत से प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक आइटम का आज इस्तेमाल हो रहा है। हमारे घर में वॉशिंग मशीन होगी, हीटर हो गया, गीजर हो गया, बहुत से प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का इस्तेमाल होता है। और आज इंडिया के अंदर बहुत सी कंपनीज है जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम का प्रोडक्शन भी कर रही है और वे सभी कंपनी अच्छे होलसेलर से ही रिटेल काउंटर तक अपना माल पहुंचवाती है, क्योंकि होलसेलर ही बड़े बड़े लोट में माल उनसे खरीदता है और फिर आगे एक छोटे से मार्जिन से ही रिटेल काउंटर तक सप्लाई कर सकता है। और आपको बता दें दोस्तों कोई भी होलसेलर हो गया बड़े मार्जिन में काम नहीं करते, एक नाम मात्र मार्जिन में ही ये काम करते हैं, क्योंकि इनमें क्वांटिटी ज़्यादा होती है सप्लाई की, तो उनका अच्छा खासा मार्जिन निकल आता है। तो दोस्तों उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है सप्लाई की, तो वो एक मिनिमम ही मार्जिन अपना रखते हैं, तो जिससे उनके ज़्यादा से ज़्यादा माल आगे सप्लाई होता है और उनकी भी सेल अच्छी खासी मार्केट में बनी रहती है। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी एक ऐसा आइटम है दोस्तों जो होलसेलर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है। कोई भी पर्सन जो एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम में बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखता है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेलेक्ट कर सकता है, क्योंकि आपको पता है जितने ज़्यादा घर होंगे, जितने ज़्यादा ऑफिस होंगे, उतनी ज़्यादा इनकी डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो इनकी सेल भी बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी दोस्तों एक बेस्ट आइटम है। इसके साथ दोस्तों और भी बहुत सारे होलसेल आइटम हैं, जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी होगी, उसके बाद सब्जी होगी, फ्रूट्स हो गए,
ये सभी दोस्तों होलसेल में काम करते हैं, क्योंकि आपको पता है दोस्तों, कोई भी आइटम आपके घर तक पहुंचता है तो वो होलसेलर से ही पहुंचता है, कभी भी डायरेक्ट रिटेल मैन्युफैक्चरर से कॉन्टैक्ट नहीं करता। बीच में होलसेलर काम करता ही करता है। तो इसलिए जितने प्रकार के आप आइटम देखते हैं, कोई भी मोबाइल की एसेसरीज होगी, कोई भी लैपटॉप, कंप्यूटर, किसी प्रकार का कोई भी आइटम हो गया, सभी होलसेल में ही काम करते हैं। अब आपको क्या फाइंड करना है? आपको वो चीज़ फाइंड करनी है जिनकी आपकी मार्केट में अच्छी खासी डिमांड है और होलसेलर बिल्कुल कम बैठे हैं। तभी दोस्तों वहाँ काम बन सकता है, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा होलसेलर ज़्यादा बैठे हैं। आप जिस आइटम को सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपको सप्लाई करने में बहुत बड़ी समस्या आएगी। इसके साथ दोस्तों और भी कोल्ड ड्रिंक हो गया, बहुत से प्रकार के आइटम होते हैं जिनकी होलसेल में अच्छी खासी डिमांड है। और दोस्तों कोई भी होलसेलर हो गया एक मिनिमम मार्जिन पे काम करता है, क्योंकि उनकी क्वांटिटी ज़्यादा सप्लाई होती है तो उनका मार्जिन निकल आता है, तो इसलिए वो मिनिमम मार्जिन रखते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों बहुत सी होलसेल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपको मार्केट में मिल जाएंगी 2025 के अंदर, और बहुत से प्रकार के ऐसे आइटम मिल जाएंगे जो होलसेल में सप्लाई होते हैं। तो यदि आपका इनके बारे में कोई भी सवाल है, फिर क्यूरी है, तो आप कमेंट से कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।